ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10th और हम पढ़ेंगे आज आईसीटी। ये दोनों ही बुक्स में कवर हो रहा है, दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं उनमें कवर हो रहा है। एक है हमारा रिटेल, ये रही रिटेल की बुक का पेज कवर, ठीक है, ये रहा रिटेल। और नेक्स्ट है आपका ऑल इन वन, ये बुक है बेसिकली, ये सभी के लिए, ये तो कंपनी का पार्ट है बट बुक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द एआई, जो क्या है आपका एआई है। तो ये दोनों ही बुक्स में कवर हो रहा है, एक है हमारा रिटेल और एक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ये वहां कवर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2। पहले मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने दोनों ही बुक से यहाँ पर ले रखा है, इसीलिए यहाँ पर अभी आपको 16 पेजेस दिख रहे होंगे। यहाँ पर है सेशन 1। ठीक है, पहले आपका एक बुक कवर होगा, फिर उसके बाद सेम टॉपिक्स दूसरी बुक से कवर होंगे, वहाँ से हम रिवीजन कर सकते हैं सिंपली, जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। सेशन 1 में अभी हम देखेंगे क्या होगा। सेशन 1 में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्टेनली अभी ये एक बार आप बस जस्ट इससे गो थ्रू हो जाना, इसे बस रीड कर लेना सिंपली। ठीक है, चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है फॉर क्लास 10th, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड, ये ज़रूरी है जानना। सिंपल एंड क्लियर ओवरव्यू आपको दिया जाता है क्लासेस में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक एक्सप्लेनेशन से हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिंगल यूज़र होता है, मल्टीपल यूज़र होता है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि दीज डिज़ाइन आर यूज बाय सिंगल यूजर एट अ टाइम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी कोई इंसान सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो आपका कंप्यूटर है, वो सिंगल यूज में है, मतलब उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आप बोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो लोग बाग घर पे इस्तेमाल करते हैं, होम एडिशन, मैकओएस, लिनक्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर विंडोज की फॉर्म में या ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इसके यूज़र्स क्या होते हैं, मल्टीपल यूज़र होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर और यूनिक्स सर्वर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके नेटवर्क्स कैसे देखने को मिलते हैं, इन्वायरमेंट कैसा होगा, यहाँ पर लार्ज होगा, किससे, रादर देन द सिंगल से। ठीक है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज ओएसएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन हैंडल ओनली वन टास्क एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। ओल्डर सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन फॉल इनटू इन दिस कैटेगरी, कभी कभी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल MS DOS, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ मैं इस पेज को रोटेट कर देती हूँ ताकि सभी को एग्जैक्टली पॉइंटर समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको तकरीबन 10 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं। ठीक है, मल्टीपल या फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से याद रखना, नाम से ज़्यादा जल्दी याद होगा। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, मतलब एक से ज़्यादा यूजर्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कौन से हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, मैकओएस हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि आप उसको एट अ टाइम, जो आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए वो यूज़ हो रहा हो। जैसे ये ना आपके टाइम की इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिज़ाइन करे जाते हैं कि आप टाइम पर किसी चीज़ को रिस्पॉन्स कर पाओ। कॉमनली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम, जैसे रोबोटिक्स हो गया या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, वहाँ पर। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, QNX है, BX वर्क्स है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज सिस्टम्स रन ऑन मल्टीपल मशीन्स, ये अलग अलग तरीके की मशीन्स पर चलते हैं एंड वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करते हैं इन अ सिंगल सिस्टम, एक सिंगल सिस्टम में। ऑफन यूज्ड इन लार्ज स्केल नेटवर्क, अक्सर ये आपके लार्ज स्केल नेटवर्क में भी इस्तेमाल होते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या है, हमारे पास सिस्टम्स में एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, या जैसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या है कि आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में या आपके पीसीज के अंदर जो मेमोरी आपकी जीमेल या मेल से अटैच्ड होती है वो आपकी एक और फर्दर इंटरनेट पे कहीं ना कहीं वो सेव हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका खुद का भी है एक, जो आज के टाइम पे एक मॉडर्न क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम NOS कहते हैं, ये स्पेशली डिजाइन करा गया है मैनेज करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए नेटवर्क रिसोर्सेज को। ये यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क में और अक्सर ये आपके सर्वर एनवायरमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है या फिर आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, विंडोज सर्वर जो मैनेज करते हैं, जैसे लिनक्स बेस्ड सर्वर भी कहते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जिससे आपके मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स चलते हैं। जैसे क्या हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS जो कि आप एप्पल में देखते हो, ठीक है, और विंडोज, मोबाइल में भी विंडो होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोबाइल विंडोज कहते हैं। ऑल्दो ये अब जो बहुत कॉमन हो चुकी है, लेस कॉमन या कम है कॉमन, ठीक है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके ऑलरेडी एम्बेडेड है, कुछ जगहों पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी फिटेड होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, जैसे आपके टीवी में हो गए, माइक्रोवेव में हो गए, डिजिटल कैमराज में हो गए, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज देखते हो, ठीक है, जैसे वर्चुअल मशीन्स हो गई, ठीक है, ये क्या है, आप देखते हो और इनसे तब आपको पता लगता है। आजकल स्मार्ट कंप्यूटर्स आ गए हैं, टच स्क्रीन कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो ये वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एटलीस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर 10 to 10 दे रखे हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाने होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द मेन्यू आइकन टास्क बार, जो आपको आपके डेस्कटॉप पर शो होता है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मेन्यू पढ़ने वाले हैं कि मेन्यू क्या होता है। जिस भी चीज़ के बारे में आपको पता लगता है हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। मेन्यूज लाइक अ कंट्रोल सेंटर, मेन्यू क्या है, एक तरीके कंट्रोल सेंटर है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये टिपिकली इंक्लूड करता है अलग अलग तरीके के फंक्शंस को, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सेटिंग्स होती हैं। आपके दो तरीके के मेन्यू आपको देखने को मिलेंगे। कितने तरीके के मेन्यू आपको देखने को मिलेंगे, दो तरीके के मेन्यूज आपको देखने को मिलेंगे। एक है स्टार्ट मेन्यू, जहाँ से आपकी विंडोज और जो आपका एप्लीकेशन मेन्यू है जैसे कि लिनक्स वगैरह है वो स्टार्ट होगा। और एक है आपका एप्पल का मेन्यू, एप्पल मतलब मैकओएस का जो है, ठीक है। एप्पल के मेन्यू आपको लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन मिलेगा, ठीक है, और जबकि विंडोज का आपका कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में बॉटम पे मिलेगा। आप देखते हो ना विंडोज का बटन का इमेज आपको कहाँ दिखती है, लेफ्ट साइड में बॉटम पे मिलती है, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे ये आपको एप्लीकेशंस अलाउ करता है, फाइल ढूंढने के लिए अलाउ करता है और एक्सेस देता है आपको सभी सेटिंग्स का। और ऐसा ही कुछ आपको किस पे मिलता है, एप्पल के मेन्यू में भी मिलता है, जहां पर आपको आप सारी एप्लीकेशंस देख सकते हो, सिस्टम की प्रेफरेंस देख सकते हो। एप्पल का लोगो भी आपको एक बहुत बड़े लेवल पर आपको एक फंक्शन पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द आइकन, नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेंगे, आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे आपको डायग्राम, जो छोटी छोटी पिक्चर्स दिख रही हैं आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर या आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन करते ही आपके विंडोज को, आपके सिस्टम को, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आइकन कहते हैं। आइकन क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन का, जो कि एक बेसिकली क्या हो सकता है, कोई भी शॉर्टकट हो सकता है, ठीक है। हमें जल्दी से जल्दी चाहिए जो कोई चीज़, उसे हम आइकन की फॉर्म में ले आते हैं। दे आर प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पर आपको इजीली, फ्रिक्वेंटली हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो मिल जाता है। जैसे आपको आपके फ़ोन में कॉलिंग का ऑप्शन जल्दी मिलेगा, ठीक है। डबल क्लिक करने के ऊपर ये आइकन आपको एसोसिएट कर देगा उस फाइल या प्रोग्राम के साथ। आप इस आइकन को मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और कॉमन डेस्कटॉप आइकन्स के ऊपर इसके अंदर रिसाइकल बिन भी इंक्लूड होता है, जैसे कि विंडोज में आपको रिसाइकल बिन मिलेगा, ट्रैश आपको किस में मिलेगा, मैकओएस में मिलेगा, और भी अलग अलग तरीके के यहाँ पे यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे। टास्क बार आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी विंडोज में। जबकि जो आपके पास डेकॉज है, क्या है आपके पास, डेकॉज है, वो आपको कहाँ जो आपके पास डॉक्स है वो कहाँ देखने को मिलेगा, आपको मैक ओएस के अंदर मिलेगा। किसमें मिलेगा, मैक ओएस के अंदर मिलेगा। टास्क बार आपको कहाँ मिलेगी, विंडो में, और डॉक्स कहाँ मिलेगा आपको, मैक ओएस के अंदर मिलेगा। इस बार लोकेटेड टिपिकली बॉटम ऑफ द स्क्रीन, कहाँ मिलेगा, स्क्रीन के नीचे की तरफ मिलेगा। इट डिस्प्ले आइकन, आपको छोटे छोटे आइकन्स देखने को मिलेंगे जो करंटली आपके प्रोग्राम्स को रन कर रहे होंगे। क्लिकिंग ऑन द टास्क बार, जैसे ही आप टास्क बार या डॉक आइकन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आप अलाउ यू टू स्विच बटन टू ओपन एन एप्लीकेशन, आपके सामने जिस भी आपने आइकन को ओपन करा है उसकी एप्लीकेशन रन करेगी,
ठीक है। तो यहाँ पर इसे सिंपल बस इतना लिखा है। फाइल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइल ऑपरेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में फाइल एक फंडामेंटल एब्स्ट्रैक्शन है, इज यूज टू स्टोर, जहाँ पर आप अपना डाटा स्टोर करते हो। और आप एक तरीके से कह सकते हो ये एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पर जैसे कि आपको हर तरीके की फाइल रखनी है, जिसके लिए हम हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव का SSDs का इस्तेमाल करते हैं और नेटवर्क ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइल कैन कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक फाइल में अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आप टेक्स्ट भी रख सकते हो, इमेज रख सकते हो, ऑडियो रख सकते हो, वीडियो रख सकते हो, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स वो होते हैं जो आपको अभी इंप्लीमेंट करने हैं, वो लागू करने हैं, ठीक है। हर एक फाइल का अपना एक यूनिक नेम रख सकते हो, उसका एक अपना साइज होता है, उसका अपना एक क्रिएशन डेट होता है, जिस डेट पे वो बनाया गया, और उसकी खुद की कुछ परमिशंस होती हैं। परमिशंस का मतलब है कुछ फाइल्स के ऊपर सिक्योरिटी पासवर्ड्स लगा सकते हैं। फाइल ऑपरेशंस क्या होता है, फाइल ऑपरेशन के अंदर आप क्रिएट देखोगे, रीड देखोगे। क्रिएट करने का मतलब क्या है, कोई भी फाइल को क्या करा गया, जनरेट करा गया, क्रिएट करा गया, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइल क्रिएशन कहते हैं, जहां पर आप अपने डाटा को क्या करते हो, रॉ डाटास को क्या करते हो, स्टोर करते हो। रीडिंग का मतलब क्या है, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल मीन्स, इसका मतलब है रिट्राइविंग डाटा एग्जिस्टिंग फाइल, आपकी फाइल में कौन सा डाटा अभी एट प्रेजेंट है। दिस ऑपरेशन अलाउ यू टू एक्सेस एंड व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल। रीड करने का मतलब है कि आप जैसे उस फाइल को ओपन करोगे तो आप उस जो फाइल के अंदर का डाटा है आप उसे देख सकते हो, रीड कर सकते हो। राइटिंग का मतलब है कि आप उसके अंदर क्या कर सको, जो भी आपका डाटा है आप उसे क्या कर सको, मॉडिफाई कर सको, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सको, उसके अंदर आप चेंजेस करके उसे अपडेट करना है तो अपडेट करके उसे सेव कर दीजिए, वो फाइल एज इट इज वहीं रहेगी। डिलीट का मतलब क्या होता है कि आप वो फाइल, कोई सी भी जो फाइल है उसे आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, और जैसे ही आप डिलीट करोगे तो सम वेयर वो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और जाके कहाँ मिलेगी आपको, रिसाइकल बिन में मिलेगी। इफ़ यू डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकल बिन, अगर आपने रिसाइकल बिन से भी उसे डिलीट कर दिया है कंप्यूटर में से, तो फिर वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है, ठीक है। ओपन करने का क्या मतलब है, ओपन, जब भी आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो उसका मतलब आप वो डाटा रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, और आप पहले आपको रीड या राइट करने के लिए किसी भी डाटा को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डाटा को करना पड़ेगा ओपन, ठीक है। तो आपको फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीकों से होता है, अलग अलग तरीकों से होता है वैसे तो, यहाँ पर आपको 3 दिखाए गए हैं। फ्लैट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्किकल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट फाइल का मतलब क्या है, इन दिस सिंपल अप्रोच ऑल फाइल स्टोर्ड इन अ सिंगल डायरेक्टरी, एक ही सिंगल डायरेक्टरी के अंदर होती है, विदाउट सब डायरेक्टरी, जिसकी कोई सब डायरेक्टरी नहीं है। इट इज़ अ बेसिक मेथड, ये बहुत बेसिक मेथड है जहां आप अपनी फाइल्स के अंदर सब कुछ चीज़ें डाटा रख सकते हो। मतलब आपने एक ही फाइल में सब कुछ रख लिया है, आपने एक फाइल के अंदर, मतलब एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर नहीं बना रखा जिसके अंदर और आपकी फाइल्स मिले, ऐसा कुछ नहीं है। हायरार्किकल फाइल्स का मतलब क्या होता है कि आपने उसको डायरेक्टरी वाइज या सब डायरेक्टरी वाइज क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, जिसे हम फोल्डर्स कहते हैं। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा, फोल्डर होता है। मान लो मैंने इंग्लिश का एक फोल्डर बनाया, तो मैंने इंग्लिश का एक फोल्डर बनाया, इंग्लिश को फोल्डर मैंने क्लिक करा, उसमें सारे इंग्लिश के और फोल्डर मिलेंगे आपको। एक इंग्लिश यूनिट टेस्ट मिलेगा, एक इंग्लिश आपको ग्रामर मिलेगा, एक इंग्लिश लिटरेचर मिलेगा। तो ये जो फोल्डर के अंदर से एक और फोल्डर मिल रहा है, आपने में एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर से मुझे एक और फोल्डर, मतलब और फोल्डर्स जो मिलते जा रहे हैं, फिर उन फोल्डर्स के अंदर से मुझे फाइल मिल रही है, मतलब और मेरे पास और बहुत सारी छोटी छोटी फाइल्स आ रही है, और जैसे ही मैं उन्हें फाइल्स को ओपन करूंगी फिर मेरे सामने डाटा आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द हायरार्किकल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने सब कुछ क्या कर रखा है, एक हायरार्की के अंदर, एक सीरीज के अंदर सब चीजों को मेंटेन कर रखा है। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एन इंडेक्स फाइल एन इंडेक्स इज मेंटेन विच स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, जो लोकेशन को, एट्रीब्यूट के फाइल्स को देखता है। दिस हेल्प क्विकली लोकेटिंग, ये बहुत जल्दी हेल्प करता है कि आपको स्पेसिफिक जो चीज़ जहाँ चाहिए वहाँ आपको मिल जाए। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टरीज आर नोन एज द फोल्डर, डायरेक्टरीज को हम क्या कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, और ये आपकी फाइल्स को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके की डायरेक्टरी देखोगे, एक होता है सिंगल डायरेक्टरी जहाँ आपके पास एक ही हो, ठीक है, एक होता है 2 लेवल डायरेक्टरी जहाँ आपके पास एक रूट डायरेक्टरी की भी एक और डायरेक्टरी आपको देखने को मिलती है। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी ये बहुत कॉमन है, जहाँ आप रिसेंबल करते हो एक तरीके के ट्री की तरह, जहाँ पे आपको सब डायरेक्टरीज देखने को मिल जाए, मतलब बहुत सारे और स्मॉल फोल्डर्स के अंदर और फोल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। एक्रेलिक ग्राफिक डायरेक्टरी का मतलब है इट्स अ काइंड ऑफ अ चेन, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल सिस्टम मैनेज हाउ डाटा इज स्टोर्ड, कैसे डाटा को स्टोर करा जाए, रिट्राइव करा जाए आपके स्टोरेज ड्राइव में,
और कॉमन फाइल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, एक मिलता है आपको फैट मींस फाइल एलोकेशन टेबल। ये यूज होती है आपके विंडोज सिस्टम के अंदर। इट कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स, जहाँ पे आपको फाइल की लोकेशन देखने को मिलेगी और डिस्क जहाँ पर जो चीज़ डिस्क है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर आपके पास आएगा NTFC मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक नई तरीके से आप फाइल को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यूज्ड इन मॉडर्न विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आज के टाइम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नए वाले में इस्तेमाल हो रहे हैं। इट ऑफर एडवांस फीचर, यहाँ पे आपको एडवांस फीचर मिलेगा, जैसे इंस्क्रिप्शन का मिलेगा, कंप्रेशन का मिलेगा और एक्सेस कंट्रोल का मिलेगा। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, कोड होता है कि आप मतलब एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में कोई भी उस बंदा उस फाइल को नहीं देख सकता। फिर आपके पास हायरार्कियल, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पुराने मैक OS के अंदर चलता है। इट ऑर्गेनाइज फाइल इनटू हायरार्कियल स्ट्रक्चर, जो फाइल को हायरार्कियल स्ट्रक्चर में बदल देता है। एप्पल फाइल सिस्टम मतलब APFS, ये वही वापस मॉडर्न मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा। इट इंट्रोड्यूस इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। डाटा इंटीग्रिटी फीचर्स दिखाता है। फिर आपको मिलेगा EXT फाइल सिस्टम, जैसे कि लिनक्स हो गया, इसमें भी अलग अलग तरीके के EXT2, EXT3, EX4, ये अलग अलग फीचर है जो कि इसके फीचर्स को इम्प्रूवमेंट देते हैं। द फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर डिफाइन, ये बताता है हाउ डाटा स्टोर, कैसे डाटा को स्टोर करा जाए, ऑर्गेनाइज करा जाए, उसे एक्सेस करा जाए, और अलग अलग फैक्टर जैसे उसकी सिक्योरिटी, उसके परफॉर्मेंस, उसकी डाटा रिकवरी के ऊपर काम करा जाता है, वो कैसे काम होता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, कैसे आप अपने फाइल और फोल्डर को क्रिएट करते हो या फिर उसे बनाते हो। सिंपल है, क्रिएट करना किसी फाइल और फोल्डर को क्रिएट करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप के ऊपर, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू के ऊपर जाइए, फोल्डर बनाइए और एंटर कर दीजिए। क्रिएटिंग न्यू फाइल, आपको नई फाइल बनानी है तो आप राइट क्लिक कीजिए, डिजायर कहीं भी जिस भी लोकेशन पर आपको बनानी है, न्यू के ऊपर जाइए, राइट क्लिक करोगे तो न्यू पे जाओगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए कि आपको टेक्स्ट बनाना है, ठीक है, और उसके ऊपर आप अपना मन पसंदीदा नेम लिख दीजिए। मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर का नाम मतलब है कि रीनेम द फाइल एंड फोल्डर, आपको आपके फाइल या फोल्डर का नाम अपनी मर्जी से लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है फाइल या फोल्डर के ऊपर और रीनेम का ऑप्शन दबाना है और अपना जो भी नया नाम है उसे नाम लिख के क्या करना है, आपको टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ करके, यहाँ तो नहीं हो रहा, मैं आपको बाद में करके दिखाती हूँ। टाइप ऑफ द न्यू नेम, अगर आपको नया नेम लिखना है, प्रेस, आप नया नेम लिखिए और उसको एंटर को प्रेस कीजिए। कॉपी करनी है तो कॉपी पे जाइए और देन पेस्ट कीजिए। कॉपी के लिए आप Ctrl+C कर सकते हैं, पेस्ट के लिए आप Ctrl+V कर सकते हैं। मूव करना है वही वापस कॉपी कट पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। डिलीट करना है तो डिलीट का बटन आपको सब जगह दिखता है। ठीक है, सेलेक्ट द फाइल को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। अगर आपको रिसाइकल बिन में से भी डिलीट करना है, जो विंडोज में देखने को मिलता है, और ट्रैश किस में देखने को मिलता है, मैक OS और लिनक्स में, तो वहां से अगर आपको डिलीट करना है तो वहां से डिलीट कर दीजिए। बट अगर आपको लगता है आपकी फाइल जो है वो क्या हो चुकी है, गलती से डिलीट हो चुकी है और आपको वो रिकवरी करनी है उस फाइल की, तो आप वापस कहाँ जाइए, रिसाइकल बिन में जाइए, नहीं तो ट्रैश में जाइए और उसे परमानेंटली, अगर डिलीट करना तो डिलीट कीजिए, बट आपको लग रहा है उसे रिकवरी चाहिए तो आप उसको रिकवर कर लीजिए। ठीक है, रीस्टोरिंग, वही जब मैंने बताया उसे रीस्टोर कर लीजिए। लेफ्ट बटन दबाइए, लेफ्ट क्लिक करिए या राइट क्लिक कीजिए, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। परमानेंटिंग डिलीट फाइल कहाँ से हो जाएगा, रिसाइकल बिन से हो जाती है। तो कैसे होगी, सेलेक्ट द फाइल, प्रेस क्या करना है, शिफ्ट और डिलीट, ये आपकी फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सर्चिंग द फाइल सर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्च के ऑप्शन में जाइए, यूज इन बिल्ट सर्च, आपका इनबिल्ट होता है ये फंक्शन की सर्च करना है आपको। सर्च के फीचर पे जाइए, वहाँ पर आपको जो फाइल का नेम है, फोल्डर का नेम लिखना है, जो आपको चाहिए वो कंटेंट लिखिए और मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर, सब फोल्डर्स बनाइए ताकि आपको चीज़ें याद रहे, ध्यान रहे। ठीक है, आपका फाइल ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम क्या हो और बेटर हो। ठीक है, ये और अच्छे से काम करे। राइट क्लिक कीजिए विद इन अ फोल्डर और एक नया फोल्डर बना दीजिए। मतलब एक फोल्डर आपका बनाया, वहां पे एक बार और राइट क्लिक कीजिए और एक नया फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। फाइल एट्रीब्यूट्स एंड इसकी प्रॉपर्टी, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज जानिए कि फाइल कितनी बड़ी है, कौन सा डेट को बनाई गई है, उसके एट्रीब्यूट कब है, ये सब चीजें। सॉर्टिंग एंड व्यू ऑप्शन, मान लीजिए फाइल जो है वो अरेंज नहीं है, सबको सेलेक्ट कीजिए और उसे सॉर्ट कर दीजिए। ABC में चाहिए, सिंक्रोनाइज चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए आपको वैसे वो मिल जाएगा। नाउ हेयर आपका जो सेशन 1 है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम्स टू द सेशन 2, अब हम सेशन 2 के ऊपर आते हैं। अप्लाई बेसिक स्किल्स
केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, कैसे आप अपने कंप्यूटर को बेसिक स्किल्स के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। क्लीनिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्लीन रखना है, किससे? डस्ट एंड डर्ट प्रिवेंशन। क्यों? क्योंकि आपके सीपीयू में, माउस में, मॉनिटर में, इन सब में डर्ट या फिर जो डस्ट है वो एंटर करेगा तो वो ओवर हीटेड होने लग जाएगा, जिससे आपके कंप्यूटर का जो लाइफ स्पैन है, जो एक अच्छा हेल्दी लाइफ है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो सकता है। इम्प्रूव एयर फ्लो, आप देखते हो कि एक कूलिंग डाउन, एक एयर फ्लो बना होता है, तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, आप अच्छे से क्लीन करके रखिए। ओवर हीटिंग से जो हार्डवेयर है वो फेलियर हो सकता है और आपका डाटा जो है वो खत्म हो सकता है। यूजर एक्सपीरियंस, आप अपने क्लीन कंप्यूटर प्रोवाइड अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। एक अच्छा कंप्यूटर अगर आपको साफ सुथरा मिल रहा है तो इसका मतलब जिस भी व्यक्ति ने उसे इस्तेमाल करा है वो काफी अच्छे से वेल मेंटेन रखता है अपने मशीन्स को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रिपेयर मेंटेनेंस शेड्यूल, कैसे कर सकते हो? प्रोएक्टिव मेंटेनेंस करो, रिसोर्सेज एलोकेशन करो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। हैबिट डालो कि आपको कंप्यूटर की केयर करनी, क्योंकि आपको उसी से काम है। अपनी डेली रूटीन में आप यही काम कीजिए कि सबसे पहले अगर आपको सिस्टम चाहिए तो सबसे पहले आप उसे क्लीन कीजिए, साफ कीजिए, उस पर कपड़ा मारिए, ठीक है, और उसकी डस्ट निकालिए ताकि फिर वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। प्रोटेक्शन कंप्यूटर कैसे कर सकते हैं? सिक्योरिटी बढ़ाइए, ठीक है। अलग अलग जो वायरसेस घुस रहे हैं, डाटा प्रिवेसी जो हो रही है, वो जो आपकी बार बार जा रही है बाहर, तो उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा कीजिए, डाटा प्रोटेक्शन लीजिए ताकि आपका कोई भी मतलब कोई भी वायरस उसमें ना घुस सके। उसके लिए आप एंटी वायरस इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखिए, ठीक है। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस, आप अलग अलग तरीके से स्कैनिंग कीजिए, वायरस को हटाइए, रिमूव करिए स्पैम फाइल्स को, टेम्परेरी फाइल्स को हटाइए, ठीक है, और फोल्डर्स को देखिए। एफिशिएंसी बढ़ती है इससे कंप्यूटर सिस्टम की। स्टोरेज स्पेस इसमें आपको अच्छा मिलता है अगर रिमूव करते हैं, रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स। स्पैम हेल्प अस टू फ्री, आपको स्पैम हेल्प करता है कि आपकी स्टोरेज आपको और मिल सके, जिससे आपकी फाइल्स जो है वो और अच्छे से काम कर पाएंगी। हेयर द चैप्टर इज क्लोज। नाउ अब हम इसी चैप्टर को हम एक दूसरी बुक से पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, दैट इज द आईसीटी स्किल्स 2, जो मैंने अभी आपको बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप है, मैंने वहां आपको 10 तरीके के टाइप बताए थे, ये रहे वो टाइप्स, ठीक है, और उसके फीचर। तो आप वो टाइप वहां से ना करके यहाँ से करना, यहाँ से बस आप क्या करोगे, रिकॉल करोगे। ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि ये एक टेबल आपको यहीं पर मिल गई है, ठीक है। ये रहे और फीचर्स, ये रहे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप पर अलग होता है, लैपटॉप पर अलग होता है। यहाँ पर यूनिक्स और लिनक्स के आपको अलग अलग वो मिल रहे हैं, फीचर्स मिल रहे हैं, पैराग्राफ है। इसको रीड करना कि ये कब बना, यूनिक्स सिस्टम का है क्या, ठीक है। जिसमें हम क्या देख सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देख सकते हैं। एक ये GUI है। यूनिक्स क्या है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसे हम मेनली क्या कहते हैं, C कहते हैं, ठीक है, ये है यहाँ पर। और लिनक्स आपको क्या देखने को मिलेगा, एप्पल के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक OS देखने को मिलेगा, जो कि मार्च 2001 में आया था, ठीक है। इसका ड्रॉबैक आप देख सकते हो, ये सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट में ही चल सकता है। MS विंडो किसके अंदर होता है, GUI के अंदर होता है। ये छोटे छोटे बेसिक्स पैराग्राफ है, ये आप पढ़ोगे, ठीक है, और इनमें से एक बेसिक फंडामेंटल रीड करके इन चीजों को निकाल लोगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे और भी है, मैं यहाँ पर ये वाला जो पेज है ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप, ये आपको खुद पढ़ना है। नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अलग अलग तरीके से, फिर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे पूछे जाते हैं, पर अगर आपकी बुक में मेंशन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये पूछे जाते हैं। तो ये है सिस्टम में। यूजर इंटरफेस क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। मैक MS DOS क्या होता है वो देखना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो PCs में रन करता है, जो डेवलप करा है IBM ने। कब हुआ था ये, 1981 में। इट वाज द मोस्ट कॉमनली यूज मेंबर, जो कि एक DOS फैमिली का एक मेंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनिशियली इसे MS या माइक्रोसॉफ्ट DOS के नाम से जाना जाता था। वॉज टारगेटेड इंटेल, इनने इंटेल प्रोसेसर 8086 को रनिंग करा था कंप्यूटर में, हार्डवेयर में, यूजिंग अ फ्लॉपी डिस्क नाम की एक चीज आती थी पहले, अब बंद हो चुका है, वो भी एक था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, अलग अलग तरीके के सिस्टम आ गए हैं। एंड्रॉइड आ चुका है और iOS आ चुका है। एंड्रॉइड हमारे नॉर्मल सिस्टम्स के लिए आया है। ये पूछे जाते हैं
आई अगेन टेल यू कि अगर आपको बुक में ये दे रखा है तो ये पूछा जाता है, और सिंपल एज दैट हम सभी के हाथ में एंड्रॉइड फोन्स है, तो आपको ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पॉपुलर कौन सा है, लिनक्स है, ठीक है, जो डेवलप करा था गूगल ने, कब करा था, सितंबर 2008 में। बेसिकली टच स्क्रीन मोबाइल जो है, टैबलेट, स्मॉल जो स्मार्टफोन्स है, 2008 के अंदर लिनक्स बेस्ड जो है वो एंड्रॉइड सिस्टम आ गए थे। iOS आपका कब आया था, 2007 में आया था, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करा गया था जून में 2007 में, ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल का ही अंदर है। एप्पल ने ये कब कंपनी में करा था, 2007 में, और एंड्रॉइड में कब आया था, 2008 में आया था, ठीक है। व्हेन वाज द आईफोन डेवलप, जब पहला आईफोन डेवलप हुआ था, मतलब पहला आईफोन कब आया था, 2007 में आया था, हमें कह सकते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन एप्पल में इस्तेमाल होता है, जैसे आईफोन हो गया, आईपॉड हो गया, टच पैड हो गया। सेकंड जनरेशन के अंदर आप देखोगे, आप आजकल के आ चुके हैं, एप्पल के टीवी आ चुके हैं, एप्पल के लैपटॉप आ चुके हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है आपका ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी एक कंपनी थी भाई, ब्लैकबेरी के भी फोन आते थे, ठीक है। ये कब आया था, 1999 में आया था, जनवरी 19 के अंदर। और इसमें ऑल्सो सपोर्ट क्या करता है, ये सपोर्ट वेब को करता है। फिर एक और कंपनी थी जिसने एक अपना खुद का आईओ, मतलब एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था, ठीक है। वो क्या है आपका, सिम्बेन करके एक है, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये डेवलप हुआ था 5 जून 1977 को, ठीक है, और सोल्ड कर दिया गया था इस कंपनी को, ठीक है। इसका टारगेट क्या था, मोबाइल फोन को हाई लेवल इंटीग्रेशन पर लेके जाना, ठीक है। ये बस आप पढ़ लेना। पहले देखो, पहले किस किस के फोन आते थे, अगर मैं आपको बताऊं, इट हैज बीन यूज्ड, ये वाला जो सिम्बेन है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से फोन में इस्तेमाल होता था। मोटोरोला का एक फोन आता था, ठीक है, नोकिया के फोन में आता है ये अभी भी, सैमसंग में आता है, सोनी में आता है, सोनी के फोन्स आते हैं, सोनी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 2 तरीके के यूजर इंटरफेस होते हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस नाम से समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति हार्डवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपके पीसीस को इस्तेमाल कर रहा है, उसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। द यूजर इंटरफेस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बिकॉज इट अलाउ टू इजिली एक्सेस, आपको इजिली एक्सेस देता है आपकी एप्लीकेशंस का, ठीक है। इसमें 2 तरीके के इंटरफेस होते हैं, एक होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, CUI देखने को मिलेगा, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, GUI देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर, जहां आप कंप्यूटर, करेक्टर यूजर ऑफ इंटरफेस बता रही हूँ मैं आपको CUI में, कि जहां आपका मैकेनिज्म इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम से, टाइपिंग डिमांड, जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो दिखाता है, ठीक है। CUI यूजेस टाइप टेक्स्ट, जहां पर सिर्फ वो टाइपिंग टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, इज नोन एज द कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, मतलब CLI भी कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जहां आप चीजों को देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम एंड यूजर, जो भी प्रोग्राम बनाया गया है और जो बंदा उसे चला रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एनेबल यूजर टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर, जहां आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हो, उसके सिंबल्स को देखते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, और पॉइंटिंग डिवाइसेस को देखते हो। व्हाट इज द पॉइंटिंग डिवाइस, दैट इज द माउस, ठीक है। अब लैपटॉप के अंदर आपको मेरे सामने एक छोटा सा बॉक्स है, वहां दिख रहा है, माउस आपके सामने एक अलग तरीके से, वहां पे आपको एक वायर टाइप का मिलेगा, तो वो है फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने बनाया था 1917 के अंदर, 1970s के अंदर। GUI जो है वो हैंडल्ड आपको कहाँ देखने को मिला, MP3 प्लेयर के अंदर, मीडिया प्लेयर के अंदर, गेमिंग डिवाइसेस के अंदर आपको ये देखने को मिला। नेक्स्ट है आपका मेन्यू आइकन, टास्क बार और डेस्कटॉप। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन्यू आपको, जैसे विंडोज 10 एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, जो रिलीज करा गया था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू 2015 में। इट इज ईजी, ये बहुत ईजी है, एक्सेसिबल है। यहाँ पर आप फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया जैसी साइट्स को आप रन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप गेमिंग वगैरह भी खेल सकते हो। डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप की आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे आपको ये सब चीज दिख रही है, दैट इज द आइकन। ये पूरी स्क्रीन को, ये जो पूरी स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका ये विंडो का ये जो वॉलपेपर टाइप का बन रहा है, ये क्या है, आपका एक वॉलपेपर है। सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, टास्क बार मिलेगा, जहाँ सब काम होते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्टार्ट बटन, ठीक है, जहां से आपका
जो भी चीज़ें हैं वो रन करेंगी, सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। और इसके साइड में ही सर्च बटन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पीछे उसमें दे रखा है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू, ओपन प्रोग्राम, नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। राइट हैंड साइड के पास में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप क्या करोगे, रीड करोगे। ये है मेन, यहाँ से मैं आपको इसमें से समझाती हूँ देख देख के। फाइल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइल ऑपरेशन क्या होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डायरेक्टरीज क्या होता है, या डायरेक्शन की डायरेक्टरीज को कैसे समझा जाता है। पहले मैं आपको बताती हूँ फाइल्स कैसे बनाया जाता है। एक फाइल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है कंप्यूटर के अंदर। डबल क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोकल डिस्क के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वरना सीधा सिंपल मैंने आपको बताया, सेलेक्ट कीजिए नया एरिया, फोल्डर पे जाइए, उस पर नाम लिखिए और आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने बना के आपको दिखा रखा है, ठीक है। रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर, जिस भी आपको फोल्डर या फाइल को रीनेम करना है, आप क्या कीजिए, राइट क्लिक करिए उस फाइल और फोल्डर के ऊपर, वहां पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा और जाके उसको रीनेम कर दीजिए। डिलीट करना है तो सिंपली आपको फाइल और फोल्डर को क्लिक करना है और डिलीट की को दबाना है। कॉपी करनी है फाइल और फोल्डर को, तो जिस जगह से आपको कॉपी करनी है, यहाँ पे दिखा नहीं रखा, ये बहुत इजी तरीका है कंप्यूटर से, कीबोर्ड के हिसाब से, तो कि आप उस फाइल को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और वहां पे क्या चलाइए, कंट्रोल सी दबाइए। क्या दबाइए, कंट्रोल सी दबाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और आपको पेस्ट करना है, जिस भी लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है, तो वहां आप क्या दबाइए, कंट्रोल वी दबाइए, तो क्या हो जाएगा, आपके पास पेस्ट हो जाएगा। ये कमांड है कॉपी की और पेस्ट की। मूव करना है तो सिंपली बस आपको उसे ड्रैग करना है और दूसरी जगह पर ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड है, मतलब आपने जैसे आपकी ये वाला 3 नंबर है, मैंने इसके ऊपर दबा के रखा और मैंने इसे यहाँ लाके इस जगह पे छोड़ दिया, तो ये 3 नंबर यहाँ से हट के अब यहाँ आ गया। परमानेंट डिलीट करना है तो आप बेसिकली उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसे डिलीट कीजिए। और परमानेंट डिलीट करना है तो क्या करना है, डबल क्लिक करो और रिसाइकल बिन में से भी उसे डिलीट कर मारो। रिस्टोर करना है, रिसाइकल बिन में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और क्लिक के ऊपर आपको क्या मिलेगा, रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा और उसे रिस्टोर कर दीजिए। अप्लाई द बेसिक मेंटेनेंस, अप्लाई द बेसिक स्किल ऑफ केयर, आपको बेसिक स्किल्स जाननी चाहिए कंप्यूटर की कि आपको उसे कैसे केयर करना है, ठीक है, क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसे एक बार रीड करेंगे। कंप्यूटर को साफ रखना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो डैमेज ना हो सके। पावर ऑन, पावर ऑफ, ये सब देखना है। स्प्रे रखना जरूरी है, ठीक है, लिक्विड नहीं जाना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। और एंटी रिस्ट बैंड आपको इस्तेमाल करने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से उनको क्लीन करने के तरीके हैं। मॉनिटर को कैसे क्लीन करना है, कीबोर्ड को कैसे क्लीन करना है, ऑप्टिकल माउस को कैसे क्लीन करना है, डिजिटल कैमरा को, सीडी डीवीडीज को, ये एक एक करके हैं, तो ये एक एक करके आप लोग खुद पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं इसको देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर्स के लिए, ठीक है। अदरवाइज जिसको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगी। प्रिपेयरिंग अ मेंटेन शेड्यूल, आपको आपके कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को क्लीन रखना है। रिप्लेस करना है हार्डवेयर को अगर कि कोई फंक्शन प्रॉपरली नहीं चल रहा है। फूड आइटम कंप्यूटर से थोड़ा दूर रखिए। केबल्स वगैरह कुछ भी मेस्ड अप नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए। बैकअप के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैकअप आप जो है वो टाइम टू टाइम लेते रहे, ठीक है। और बैकअप लें तो उसे डाटा को चेक करें कि कहीं उसके अंदर वायरस ना आ जाए। एंटीवायरस आप अच्छे से रखें, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर अपडेट करते रखिए। ओवर चार्ज नहीं करना है बैटरी को, और आपको खाली जगहें भी नहीं छोड़नी है। प्रोटेक्ट कैसे करना है आपको, आप वायरस के अगेंस्ट में अलग अलग तरीके होते हैं, ये आपको बस एक बार गो थ्रू करना है अपने सिस्टम से, ठीक है। वैसे तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो ये वाले हैं। वायरस अटैक जब होता है, जब कॉमन साइंस आपको पूछे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तब क्या होगा, कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लग जाएगा, फाइल्स के नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर अपना बीच में रुक जाया करेगा, आपके नंबर ऑफ फाइल्स यूजुअली बढ़ने लग जाएंगे, एरर मैसेजेस आने लग जाएंगे, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, ठीक है, या कंप्यूटर जो है वो खुद ही अपना भी रीस्टार्ट होने लग जाएगा। ये कुछ सिम्टम है, तो आप समझ जाइए कि आपके जो कंप्यूटर हैं या जो पीसीज हैं या जो लैपटॉप्स हैं उनके अंदर क्या आ चुका है, वायरस आ चुका है। तो अब वायरस आ गया तो उसे हटाना कैसे है भाई, उसे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एंटीवायरस इंस्टॉल करो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, स्कैन करो सभी फाइल्स को, ओपन मत करो
ज़बरदस्ती के अननोन ईमेल्स को, क्योंकि उसमें भी होता है अनट्रस्टेड वर्दी जो पर्सन है उनको अलाउ मत कीजिए कि आपका सिस्टम वो छेड़ें, क्योंकि उससे भी आपके वायरसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ओवर यूज़ ना कीजिए पेन ड्राइव और कंप्यूटर डीवीडीज़ का, और कभी भी विंडोज़ के ऊपर पॉपअप मैसेजेस को जो इंटरनेट से आते हैं उनको हटाइए नहीं। प्रिपेयरिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हो वायरस के लिए। अलग अलग तरीके के एंटीवायरस आते हैं, जैसे मैकफी वायरस आता है, स्कैन करने के लिए आता है, नॉटॉन एंटीवायरस आता है, माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस आता है जो ज़रूरी है, क्विक हील आता है। ठीक है, एंटीवायरस कैसे इफेक्टेड है, आपके बैकग्राउंड को हमेशा वो ज़रूरी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, चीज़ें मैनेज रहेंगी। कीप द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए। ठीक है, स्कैनिंग करते रहना है आपको, स्कैनिंग करते रहना है। लेट अस डिस्कस अ क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। आपको क्लिक करना है स्टार्ट पर, ऑल प्रोग्राम पे जाइए, क्विक हील पर जाइए और टोटल सिक्योरिटी क्विक हील को आप ऐड ऑन कीजिए, उसे दबाइए। द मेन विंडो क्विक हील टोटल सिक्योरिटी विल ओपन अप, वैसे वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ आपको एक्चुअल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, टू परफॉर्म फुल सिस्टम स्कैन, अगर आपको अब ये पूरे सिस्टम स्कैन पे चाहिए तो फुल सिस्टम स्कैन कीजिए। प्रोसेस स्टार्ट होगी और प्रोसेस को तब तक होने दीजिए जब तक आपका सिस्टम स्कैन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप उसे बीच में बंद कर देंगे तो आपका आधा ही सिस्टम क्या होगा, स्कैन होगा, पूरा सिस्टम नहीं स्कैन होगा। स्पैम जो है फाइल्स उन्हें हटाइए, मतलब आप जो अनवांटेड फाइल्स हैं उन्हें हटाइए। अनेबल कीजिए स्पैम फाइल फिल्टर को कि आपके जो मेल्स हैं उनमें से स्पैम फाइल्स जो है वो हट जाए। अनसब्सक्राइब मेल्स, आप फालतू की मेल्स को मत सब्सक्राइब कीजिए। ब्लॉक सेंडर्स, जो अनवांटेड सेंडर्स हैं उनको ब्लॉक कीजिए। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लियर करके रखिए। रिमूव कीजिए टेम्पररी फाइल्स को, क्योंकि उससे भी आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है, स्लो होता है। ये कुछ स्टेप्स हैं कैसे आप अपनी फाइल को देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे। रीड इट केयरफुली ताकि आप अपने स्टेप्स लिख सके। रिमूव करना है टेम्पररी फाइल्स को, वैसे ही विंडो का बटन प्रेस करो, आर दबाओ उसके साथ और आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स को प्रिपेयर कीजिए, देखिए और उसको उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप लेके उसे हटाइए। दैट्स इट। ठीक है, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। कंट्रोल ए कीजिए, जिसको फाइल को डिलीट करना है उसे डिलीट कीजिए। हेयर द चैप्टर इज क्लोज, यहाँ पर अब आपका चैप्टर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो मैंने अब आपको यहाँ पे क्या समझा दिया है, दोनों ही किताबों से मैंने आपको रिटेल जो एक सब्जेक्ट अलग है उससे, और जो आपका एआई है उससे, मतलब ये जो दोनों बुक्स थी आपके सामने, मैंने उन दोनों ही किताबों से आपको क्या समझा दिया है, आपको आईसीटी का जो टॉपिक है वो प्रॉपर समझा दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।